नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग दीदी। सभी अपने अपने माइक बंद कर लीजिए। नमस्ते मैम। अपने अपने ग्रुप में जल्दी से मैसेज कर दीजिए कि मीटिंग शुरू हो गई है, जल्दी से ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए। आप सभी देख रहे हैं 2 दिन से ग्रुप में ट्रेनर्स की सैलरी पड़ रही है। तो आज आपको उन सभी ट्रेनर से ही मिलवाते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की थी और कैसे वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखो, वो भीड़ में से निकल के आए हैं और उनके एक्सपीरियंस से आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो जितने भी ट्रेनर्स हैं वो एक बार अपना हैंड रेस कीजिए ताकि सभी को पहचान के मतलब देख सके कि कितने मीटिंग में आए हैं। सारे ट्रेनर्स हैंड रेस करेंगे। ये वो महिलाएं हैं जो अपनी अपनी टीम को ट्रेनिंग देती है, उनको मैनेज करती है, उनके हर काम को करती है। ठीक है, अपना तो काम करती करती है लेकिन अपनी टीम को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो इन महिलाओं ने भी कभी जीरो से ही शुरुआत की थी, इनका भी पहले ऐसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ था। फिर उन्होंने काम करना शुरू किया, हर मीटिंग को ज्वाइन किया, सीखा। ठीक है, और अपनी एक्टिविटी को दर्शाया। क्योंकि देखो, जब तक हम कैसे देखते हैं, हम मीटिंग के द्वारा ही तो महिलाओं की पहचान करते हैं। उसके बाद वो कितना उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, मीटिंग में सवाल पूछती हैं, अपना अनुभव शेयर करती हैं, तो वहां से हम उनको पहचानते हैं कि हाँ, ये कितनी एक्टिव महिला है। उसके बाद देखते हैं उसके मन की चाहत कि कितना आगे बढ़ना चाहती है, कितना सीखना चाहती है। देखो, हर कोई मान लीजिए अगर आप लोग चाहत नहीं करोगे कि मुझे ये करना है, ठीक है, तब तक तो वो चीज होगी भी नहीं। अब इन आपके मन की इच्छा होगी कि मुझे आगे बढ़ना है, तो वो दिखनी चाहिए। वो दिखेगी, आपके सीनियर की नजर में आएगी और तब जाके आपको वहां से उठाया जाएगा, है ना। ऐसे थोड़ी ना उठाया जाएगा। ऐसे तो देखो, इतनी महिलाएं हैं तो उनमें से सभी को तो ये मौका नहीं मिलता है। तो वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाई है, कैसे उन्होंने अपने आप को निखारा है और क्या चीज उनको अच्छी लगी, तो वो आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो जितने भी ट्रेनर्स हैं सभी के हैंड रेज होने चाहिए। क्योंकि देखो, अभी फिर वही बात है, ढूंढना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि अपने हैंड रेज करके रखे ताकि आप लोग फ्रंट पे दिखे। और सभी ने बताना है कि कितने दिन से वो काम कर रहे हैं, पहले अपना नाम, कहाँ से हैं, कब से ज्वाइन किया हुआ है, कितने लोगों की टीम है आपके पास और आप कैसे मेंटेन करते हो अपने हर काम को, और कैसे आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। तो क्योंकि आप लोगों को भी यहीं आना है ना, ये स्टेप होता है, स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। सबसे पहले सोशल अवेयरनेस का काम होता है। ठीक है, जागरूकता का काम हमें खुद भी होना है, दूसरी महिलाओं को भी जागरूक करना है। फिर उससे थोड़ा ऊपर निकलना है, ट्रेनर, फिर ट्रेनिंग देना है, पहले सीखना है फिर सिखाना है। ठीक है, ये चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। तो आपका फर्स्ट तो चला हुआ है, आगे अगर सेकंड पे जाना है तो वो होता है ट्रेनर की पोस्ट। ठीक है, तो इन्होंने कैसे मिली और इन मतलब हर मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया, कैसे सीखा, कैसे आगे बढ़ी, तो उसी के विषय में ही आज का ये सारा रहेगा। तो सबसे पहले नीना जी। ठीक है, नीना जी, आप बताइए, ठीक है, अपने बारे में। जी नमस्कार सभी बहनों को और दीदी आपको भी मेरी नमस्ते। मैं नीना करनाल हरियाणा से हूँ। देखिए, इस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी थी लास्ट ईयर 2023
अप्रैल में, मार्च लास्ट में या अप्रैल में। लेकिन स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में मैंने जनवरी में ज्वाइन किया है। लेकिन जब से मैं स्टार्टिंग से यहाँ से जुड़ी हूँ, तो जब मैंने ज्वाइन किया था मैं अकेली ही थी। लेकिन तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अकेली हूँ, मैं भी, मुझे तो अकेले ही काम करना है। तो मुझे उस टाइम ये नहीं था कि ट्रेनर की पोस्ट पे आना है तो मैं ग्रुप मीटिंग क्यों अटेंड करूँ या मैं क्यों ज्यादा इसमें एक्टिव रहूँ, मुझे तो सिर्फ काम करना है। तो मैं शुरू से ही, मुझे इंटरेस्ट था इसमें। जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया मैंने प्रॉपर मीटिंग भी अटेंड की और हर चीज में इंटरेस्ट भी लिया। जिस चीज में कुछ डाउट होता था कुछ भी, तो मैं डायरेक्ट बात भी करती थी अपने सीनियर से, रीना मैम से भी। तो हमेशा सबसे पहले तो यही जरूरी है कि हम हमेशा एक्टिव रहें। अगर हमने ज्वाइन किया है तो इस काम को हम अच्छे से इंटरेस्ट लेके करें तो हमें और भी मजा आएगा। ठीक है ना। जब तक हम दूसरी लेडीज के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उनसे जैसे हम डेली नहीं मिलेंगे मीटिंग के थ्रू, तो हम नहीं जान पाएंगे इस चीज के बारे में ज्यादा। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है और उसी का नतीजा है कि ये आज मैं आपके सामने हूँ। यहाँ पे जो टीम है, मैक्सिमम टीम मुझे पहचानती है। ये मतलब उसी चीज का नतीजा है जो मैं समझती हूँ। तो इसीलिए जब मैं ट्रेनर की पोस्ट पे आई थी तब मेरे पास टीम नहीं थी। लेकिन शायद वही है मेरी, मतलब वो रीना मैम ने ही देखा या मेरी सीनियर हैं जो भी है, उन्होंने कुछ नोट किया होगा तो उन्होंने मुझे अपनी टीम दी और मुझे ट्रेनर की पोस्ट पे लेके आए। उसके बाद अब ठीक है, मेरी टीम भी बन रही है धीरे धीरे। और सबसे ज्यादा जो मैं चाहती थी, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन उससे ज्यादा मेरी इच्छा थी खुद की पहचान बनाने की, अपनी एक आइडेंटिटी हो, मेरे नाम से मुझे पहचाने, जो मेरी पहचान धीरे धीरे यहाँ पे बन रही है। और इस चीज से मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, मुझे अब ट्रेनर की सैलरी भी मिल रही है। कल भी मेरी जो है जून मंथ की सैलरी आ गई है, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। ये मैटर नहीं करता है कि सैलरी कम है या ज्यादा है, सबसे मेन चीज तो है कि हम ये सैलरी घर बैठे ले रहे हैं। हमें इसके लिए कहीं जाना नहीं है, अपने घर को छोड़ के अपने घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए हम ये सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, इस चीज की सबसे ज्यादा खुशी है मुझे। और ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं मेन यही कहूंगी कि आप में से सब ये काम कर सकते हैं, सिर्फ आपके अंदर लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है ये। अपने घर में रहते हुए ही आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बस आपको एक्टिव रहना है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इनकी पूरी मतलब जैसे इन्होंने बताया, तो उसमें एक बात है कि जब तक आप लोग अपने काम से प्यार नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपने प्यार किया किसी भी चीज को, मान लीजिए मेरा काम है, मुझे इसको कैसे करना है, इसको कैसे संवारना है, कैसे आगे बढ़ाना है, तो वो होता है चिंतन। मतलब आप अपने काम के प्रति चिंतित हो, चिंतन कर रहे हो, तो आगे भी बढ़ रहे हो। और अगर आपने सोचा कि भाई चलो ठीक है हो जाएगा, जैसा भी होगा, तो वो होते हैं, मान लीजिए मन मार के किसी भी चीज को करना। जिसके करने से खुशी मिलती है वो काम बड़े अच्छे से होता है, और जिसके करने से खुशी नहीं मिलती है तो वो हो तो जाएगा, लेकिन उसमें संतोष नहीं होगा, उसमें मजा नहीं आएगा। वो चीज होती है। तो बहुत अच्छा नीना जी, बाकी के ट्रेनर्स भी हैंड रेज करे अगर वो आ गए हैं मीटिंग में तो। सोनिया जी, सोनिया खान। नमस्कार मैम, और नमस्कार सभी बहनों को। मैं सोनिया सोनीपत हरियाणा से हूँ। मेरी शुरुआत देखो भी ऐसी हुई थी, क्योंकि मेरे को पता मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे को काम की भी जरूरत थी पहले, कुछ टाइम पहले 2020 में। तो उसके बाद मेरे को जो काम मिलता था ना वो करती थी। मेरे पास बुटीक का काम भी था, तो मैंने सिलाई सेंटर भी लिए थे। तो एक बार मेरे पास ऐसे हुआ था कि सिलाई सेंटर वाले मेरे से पेमेंट लेके चले गए थे। तो उसके बाद मेरे को अनीता जी ने भी बोला 2-3 बार, भी ऐसे ऐसे ऑनलाइन वर्क है, अभी आप कर लो। तो जब मेरे मन में यही डाउट था, भी अगर वो पैसे लेके चले गए हैं तो भाई ये भी पैसे लेके चले जाएंगे, तो ये ऐसा तो कोई काम नहीं है। तो मैंने उनको सीधा मना कर दिया था, भी मैं नहीं करती। तो अनीता के हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड को बोला भी आप बात करके देख लो। तो मेरे हस्बैंड ने इतना फोर्स किया कि भाई नहीं करना है, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप छोड़ देना। तो मैंने जब उसको यही बोला था कि पता नहीं कहाँ फंसा रहे हो भाई, ये काम है यही काम है भाई, ये भी करो ये भी करो, मगर आप लेते हो फंसा देते हो, मैं सब कुछ मैं नहीं करना है। तो उसने यही बोला कि आप थोड़े दिन करके देखो, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, अगर आपको अच्छा लगा तो कर लेना, नहीं आप छोड़ देना, आप तो कोई जबरदस्ती नहीं है।
तो उस टाइम जैसे मैंने सुकन्या वाले में किया था, तो वहां मैंने 600 से ज्वाइनिंग की थी। ऐसा फर्स्ट टाइम मैंने रीना मैडम से बात की थी, तो वो बोले 600 से तो आपने ज्वाइनिंग कर ली, अब आप काम करोगे तो आपके पास सामान ही नहीं है, तो कम से कम 6 बॉक्स तो सामान के मंगवाओ। तो मैंने उसे बोला, मैं कहा, अरे 600 जाएंगे तो जान दे, कम से कम तो मेरा 2520 रुपए का तो मतलब नुकसान मत करवावे। अगर मेरे पैसे वापिस नहीं आए तो फिर मैं क्या करूंगी? आपने 600 तो पहले लगवा दिए, 2520 आप अब लगवा रहे हो। तो वो बोला कोई बात नहीं, चलो देखते हैं, अगर हमारी किस्मत में है तो 2520 भी वापिस आएंगे, सामान भी आएगा। तो वो लगा दिया। तो रीना मैडम से अगर मेरे को डाउट था तो रीना मैडम से बात करती थी, मीटिंग ली है, अटेंड भी किया, मैंने कभी मीटिंग नहीं छोड़ी। अगर मेरे पास मान लो कोई काम हुआ है तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने अपने शेड्यूल भी, जैसे काम है सिलाई का बुटीक, मैंने साथ में अपनी मीटिंग जरूर अटेंड की है। तो मेरा सामान भी आया। तो सामान आने के बाद क्या हुआ, मेरे को विश्वास हो गया भाई, हाँ चलो कुछ तो है, आप इसको हम इंटरेस्ट लेके करते हैं। तो मैंने इंटरेस्ट लेके इस काम को किया। तो जनवरी में मैंने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में ज्वाइनिंग की थी। तो जब तक मेरे पास कोई टीम नहीं थी, तो जो मेरी सीनियर है अनीता जी, उसने मेरे से पहले यही बात बोली थी कि मैं आपको ज्वाइन करवा रही हूँ और आपको ट्रेनर बनना है। तो मैंने जब उससे मजाक किया था, मैं कहा ना अनीता जी आप ऐसे बोल रहे हो, मैं आप तो मेरे तो सीनियर हो, कहाँ ट्रेनर? मैं कहा मैंने तो कुछ भी नहीं आता इसके बारे में। तो उन्होंने बोले नहीं आप बनोगे, बिल्कुल बनोगे। तो 30 जून की मैंने ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद मेरी मैम टीम भी बढ़ती चली गई, जब मेरे पास टीम नहीं थी। आज मेरे डायरेक्ट 11 मेंबर की ज्वाइनिंग है, और कुल मिला के मेरे पास 22 से 23 मेंबर की टीम है। और देखो इनकम का तो क्या है, अभी देखो सबसे मेन यह बात है कि हार्ड वर्क करके तो सब अपना इनकम ले रहे हैं, तो स्मार्ट वर्क करके भी लेना सीख लिया। काम करके तो हार्ड वर्क में देखो सब पूरा दिन बुटीक का काम करना पड़ा, सिलाई करनी पड़ा, आंख खत्म, पूरा दिन कमर खत्म। तो ये मान के चलो कि इसमें मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ता। वैसे भी तो हम बातें करते हैं, सबसे करते हैं, 10 मिनट बाहर बैठ के आस पड़ोस में बात नहीं करते। तो मैंने वो छोड़ दी भाई, मैंने मीटिंग लेनी स्टार्ट कर दी। यहाँ से क्या मिला मुझे? एक अच्छा परिवार मिला, क्योंकि इस टाइम मेरे को परिवार की भी बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि जब बोलते हैं ना, अगर किसी का घर परिवार छूटता है तो इंसान अकेला हो जाता है। तो कुछ टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास परिवार नहीं था, कुछ नहीं था। तो मेरे को बहुत अच्छा परिवार मिला, और रीना मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ऐसा प्लेटफॉर्म देने के लिए। ठीक है, और सैलरी भी मेरे को अच्छी मिल रही है। अरे सोनिया जी, इमोशनल मत होइए प्लीज। आप बहुत अच्छा वर्क करते हो, सच में अगर कोई दिल से जुड़ता है ना तो भावनाएं मतलब आ जाती हैं, आ जाती है सच में। और इतना लगाव होता है अपनी टीम से, क्योंकि पता नहीं क्यों उनसे ही होता है कि उनके हर दुख दर्द को अपना दुख दर्द मान के उनके साथ आगे बढ़ा जाए। ये वो लेडीज है जो कहीं ना कहीं अपने सपनों को दबा के बैठती हैं, अपने सपनों को दबा के बैठती है, और जब वो सपने आपके पूरे होते हैं ना तो ये चीजें हो जाती हैं। कोई बात नहीं, आप आगे नहीं बढ़िए। मैं, मेरे का बहुत अच्छा लग रहा है भाई, अच्छी सैलरी मिल रही है। क्योंकि जे एक टाइम में ऐसा था, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, रिश्तेदार आस पड़ोस कुछ नहीं था, लेकिन अब मेरे के लिए घर भी है। अरे कितनी अच्छी फैमिली मिली है, बहुत अच्छे। और बहुत अच्छी तो रीना मैडम है, जिसको मैं कभी भी कॉल कर लूं, मैं मेरे को ये दिक्कत है तो वो डायरेक्टली बोलती है, उस चीज का आंसर भी देती है। तो सबसे मेन तो यही है मैम, देखो सैलरी तो सबको मिल रही है, एक अच्छा परिवार मिला है, और मेरे को टीम इतनी अच्छी मिली है। अगर मैं एक दिन मीटिंग नहीं करती हूँ ना, उनके मैसेज आते हैं, मैडम आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो? भी आज आप मीटिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मेरे को तो बहुत खुशी है इससे जुड़ के। मैं जब तक ये प्लेटफॉर्म चलेगा, जब तक मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा बताया आपने। ये होता है दिल से जुड़ाव, ये होता है अपने काम से प्यार, है ना। हमारी जो टीम होती है वो एक परिवार का ही हिस्सा होती है, वो आगे बढ़ती है तो हम आगे बढ़ते हैं, और यही हमारी पहचान भी होती है। तो बहुत अच्छा बताया आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरती जी। नमस्कार मैम। नमस्कार आरती जी। और नमस्कार आप सभी को। जी। आज का टॉपिक भी थोड़ा सा डिफरेंट ही है, सभी के लिए बहुत दिल से अटैचमेंट वाला टॉपिक है। क्या बोलूं, ऐसे कोई मतलब कुछ खास तो नहीं है, बट ये है कि आपकी जो पहले अचीवमेंट ये होती है बताइए तो। आरती जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, मतलब पूरा, ताकि सभी बहनें अच्छे से जान सके। वैसे आपको जानती हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी शुरुआत यहीं से करिए। जी मैम।
मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और एमपी कहलाता है यहाँ पे, एमपी स्टेट यानी मध्य प्रदेश से हूँ। और मैंने जो जब ज्वाइनिंग करी थी, एक्चुअली क्या होता था कि मैं एक दिन ऐसे फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी वर्क फ्रॉम जो होम जॉब के लिए, तो अचानक मुझे एक वीडियो दिखा इसका सैनिटरी पैड का, और उसको देख के मुझे अच्छा लगा। बट वहां पे ये भी था कि वर्क फ्रॉम होम कैसे कर सकते, तो उसके लिए मुझे जाने की इच्छा हुई। तो मैंने उस जो वीडियो जो आया था, उस वीडियो पे नंबर भी था, तो उस वीडियो पे मैंने कॉल किया। कॉल करके बात हुई तो मीनाक्षी मैम थे, पर मीनाक्षी मैम से मेरी बात नहीं हुई, तो उन्होंने कहा आप मेरे सीनियर से बात कर लीजिए, तो आप ही थी, आपसे मेरी बात हुई, चीजों को समझा। बट वो चीज समझ नहीं आ रही थी जिस पर्पज के लिए मैं ज्वाइन होना चाहती थी, क्योंकि मुझे वर्क करना था और वर्क कैसा है, किस तरीके का वर्क है, इसके बारे में जानकारी लेनी थी। फिर उसके बाद मैंने लगातार 1 हफ्ते तक मीटिंग यानी मैंने फेसबुक से ज्वाइन किया है। मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं हूँ कि किसी रेफरेंस के थ्रू हूँ, फेसबुक के थ्रू मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। और जब मैंने ज्वाइन किया 4-5 मीटिंग ली, चीजें कुछ कुछ समझ में आ रही थी, क्योंकि ऐसा होता ही है कि अगर आपने काम करना है तो आप फोकस करते हो कि मैं इसके साथ काम करी हूँ तो फ्यूचर में मुझे आगे इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। मेन इंपॉर्टेंट ये था मेरे लिए कि आगे मैं जो अपना टाइम दूंगी तो आगे मुझे उससे क्या बेनिफिट मिलेगा। प्रोडक्ट तो चलो ठीक था, अपने लिए था, बट मैं काम करने आई थी, प्रोडक्ट मेरे लिए साइड में था, पहले मेरा काम था और मेरा टाइम था। फिर मैंने जब मैम के वीडियो देखे, वीडियो से 50% चीजें कुछ समझ में आ गई, मीटिंग से चीजें समझ में आई, पर चाह रही मुझे नहीं समझ में आ रही थी। फिर भी मैंने 7-8 दिन जब मैंने लगातार मीटिंग अटेंड करी तो बहुत अच्छा लगा। और मीनाक्षी मैम भी पर डे मुझे ना व्हाट्सएप पे नई नई वीडियोस शेयर करती रहती थी। और एक दिन लास्ट में उनका मैसेज आ ही गया कि जब तक मैं मन बना चुकी थी कि नहीं मेरे को ज्वाइन करना है तो मैडम के साथ ही ज्वाइन करना है, ये मेरा डिसाइड हो चुका था, लेकिन फिर भी शायद मैडम को कहीं लग रहा था और उन्होंने लास्ट में एक मैसेज कर दिया, अरे मैडम इतने में तो कोई भी ज्वाइन हो जाता है, तो मुझे वहाँ हंसी भी आई थी। और फिर मैंने कहा कि नहीं मैडम मुझे ज्वाइन करना है, और मैंने तुरंत 2,000 रुपये उनको पे करा, क्योंकि उस समय ज्वाइनिंग जो होती है वो 2,000 से होती थी। उनको 2,000 पे किया और तुरंत उनके डायरेक्ट उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने डायरेक्ट में ही लगूंगी, मैंने कहा थैंक यू। और फिर इस तरीके से काम चलता है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इस बिजनेस की नॉलेज पहले से भी थी, तो मैं अपनी टीम फोकस करती हूँ। और मेरा जो मेन फोकस था टीम पे फोकस था, क्योंकि ये वर्क जो है टीम वर्क है, नेटवर्क मार्केटिंग है। और दूसरा प्रोडक्ट, जब मैंने पहली बार प्रोडक्ट मंगाया तो जब मैंने मुझे भी फिजिकल कुछ प्रॉब्लम थी, जो मैंने काफी डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह कराए थे, पर मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस पैड से मुझे उसका भी रिजल्ट मिल जाएगा। फिर मैंने इस पैड को यूज किया और मुझे उसका रिजल्ट भी मिला, तो मैं प्रोडक्ट के लिए भी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि नहीं प्रोडक्ट बढ़िया है। बिजनेस प्लान देखा तो बिजनेस प्लान भी बेस्ट है। अगर किसी भी बिजनेस को आप करते हो तो प्रोडक्ट, बिजनेस प्लान और टीम, मेन चीज थी सीनियर और टीम थी, क्योंकि हम जिसके साथ भी काम कर रहे हैं ना उसके साथ आपकी बाउंडिंग होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। और मीनाक्षी मैम के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आज भी हमारा कुछ भी काम होता है तो हम एक दूसरे से जरूर बात करते हैं। मतलब इससे सीनियर जूनियर इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आप एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हो। और बस काम चलता गया, धीरे धीरे टीम बनती गई। और कहीं ना कहीं ये चीज शायद रीना मैम को रियलाइज हो रही थी कि नहीं ये काम अच्छा कर रहे हैं, टीम बना रहे, तो उन्होंने एक स्टेप दिया, एक मौका दिया सॉस फ्रीडम में एज अ ट्रेनर के पोस्ट पे लाके, और लाकर आपने आपको प्रूफ करने का। और वो मैंने किया भी। आज मेरी टीम में लगभग 80 से 85 लोग हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब ये कहना चाहिए टीम किसी भी ट्रेनर के लिए बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि अगर आपकी टीम अच्छी है, आप ट्रेनर अच्छे हो, आपकी टीम अच्छी है, तो आपका काम अपने आप होता है, आपका काम बोलता है। अब पूरे पैशनेट होकर मैंने हमेशा काम किया है। मेरे लिए ये नहीं था कि मुझे कितनी सैलरी आ रही है, मुझे ये था कि अगर मेरी इतनी सैलरी आ रही है और मेरी टीम का हर मेंबर को वो पैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही है, हर मेंबर को पैसा आना चाहिए, भले वो थोड़ा अमाउंट है लेकिन आए, उनको भी ये लगना चाहिए अंदर से कि नहीं हम किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो रहे हैं। और सब सच में बहुत अच्छा काम करते हैं। आई थिंक बेस्ट टीम है हमारी, और सब एक दूसरे को सपोर्ट करके वो आगे चलते हैं। और हर महीने जो सैलरी, देखिए ट्रेनर की सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जिस पैशनेट और जिस टारगेट के साथ आप काम करते हैं और वो टारगेट जब अचीव हो जाता है तो वो खुशी अलग होती है। जैसे लास्ट मंथ मैंने जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था, और जैसे ही मैंने टारगेट अपना फिक्स करा था कि नहीं मुझे इतनी नहीं चाहिए, मुझे इससे ज्यादा चाहिए, मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही थी अपनी उस सैलरी से,
और मैं ये देख रही थी कि मैं कैसे काम करूं, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाऊं। उसके लिए मैंने अपना टारगेट बनाया। टारगेट को मैं डेली रिपीट करती थी कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए, इतना मुझे चाहिए ही चाहिए। और उस टारगेट तक पहुंचने, कहते हैं ना, जब आपने मकसद बना रखा होता है तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। कहीं ना कहीं से कुछ मेंबर्स लास्ट में टीम में ऐसे भी ज्वाइन हुए जिन्होंने मेरे टारगेट में, ये कहना चाहिए कि प्लस पॉइंट लेकर आ गए थे, और वो चीज अचीव भी हुई। लास्ट मंथ, अभी इस मंथ जो मेरी सैलरी आई 10,000 था। ये नहीं इम्पोर्टेंट था मेरा कि मुझे 10,000 मिला है, मेरे को इम्पोर्टेंट ये था कि इस 10,000 के करने के लिए मैंने जो जो एफर्ट्स लगे, जो मेहनत करी, और टीम को जिस तरीके से गाइड किया, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और इस तरीके से आगे बढ़ती रही। और सबसे बड़ी चीज तो मैं अपनी जितनी भी सक्सेस है उसका रीजन अपने सीनियर्स को मानती हूँ, क्योंकि उनसे ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। टीम लीडर को मानती हूँ जो हमें तरह तरह पे समय समय पर कभी कोई डाउट होता है तो तुरंत गाइड करते हैं कि इस तरीके से नहीं, ऐसा करना चाहिए। और सबसे बेस्ट जो होता है वो आपकी टीम होती है। और मेरा हमेशा से ही टारगेट ये होता है कि टीम पे फोकस करें, टीम को इतना एक्टिव रखें, उन्हें बहुत कुछ, मतलब उनको डिपेंडेंट ना बनाकर उनको बहुत कुछ सिखाएं, ताकि वो कुछ सीख के अपने आप को आगे सिखाएं। इसी तरीके से हमारा काम बढ़ता है। अगर हम सारी चीजें अपने आप ही करते रहे या हम ही इनएक्टिव होकर बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे ऊपर काम भी बढ़ता है और हम आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है मेरे लिए, मुझे तो बहुत खुशी होती है। और ये कोशिश यही करूंगी नेक्स्ट मंथ कि जो मेरी सैलरी है वो रिपीट ना हो, इससे बेस्ट हो, और मेरी टीम से अच्छे नए नए ट्रेनर्स निकलें, और आगे बहुत अच्छा करूँ। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा। अपनी बात को रखने का सिर्फ एक ही हमारा मेन मोटिव होता है, हर किसी से सीखना, है ना। मान लीजिए ट्रेनर्स हैं, अपनी अपनी टीम की ट्रेनिंग कराते हैं, कभी कभी मौका मिलता है तो एडमिन की भी ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये वो हीरे हैं जो यहीं से निकले हैं, ये कहीं और से नहीं निकले हैं, ये इसी प्लेटफॉर्म से आए हैं, ऐसे ही आए हैं जीरो से ज्वाइन होने के बाद। आगे मिलते हैं रत्ना जी से। रत्ना जी। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। जी मैम। दीदी नमस्ते। ये ज्वाइन करने के बाद ये मैम गुस्सा है। दी पहले मेरे को मैम कहने में मैम बहुत दीदी बहुत दिक्कत होती थी, तो मैंने अकेले कैसे बोलूं, तो जबरदस्ती सा आदत डाल दी मैंने, क्योंकि सभी करते थे, मैं बोली मैं अकेले कैसे दीदी बोलूं, ये होता था। अभी वो निकल नहीं रहा है, घुस गया अंदर। कोई बात नहीं, निकल जाएगा धीरे जी धीरे। जी निकल नहीं है। जी सभी को मेरा प्रणाम। मैं रत्ना बड़े, मुंबई महाराष्ट्र प्रणाम से। दीदी। हाँ, तो मैं जुड़ी कैसे, मुझे ना कोई काम करना था, ना कोई ऐसा था मेरा कि करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वक्त भी नहीं था, बाकी की मेरे एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा है, तो उसमें मुझे वक्त नहीं ये होता था, तो ये और एक मिला मुझे। लेकिन मैं इससे ज्वाइन कैसे हुई कि मैं गोविंद राजू दीक्षित जी तो मैं पहले से फॉलो कर रही थी, बहुत अच्छा लगता था। वो जब तक आया थे उनसे रूबरू मिलने का मुझे मौका नहीं, कभी नहीं मिला, लेकिन उनसे बहुत पहले से मैं थी, क्योंकि पता नहीं था कैसे मिले, और घर वाले लेडीज को नहीं है, बोले तो भी पागल ही ठहराते हैं, तेरा ये कुछ ऐसा ही। तो मैं बहुत अंदर उतर गया था वो, स्वदेशी क्या है, अपना भारत का क्या हो नुकसान हो रहा है, बच्चों का क्या हो रहा है, आज हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है। या मैंने गुरुदेव से भी यही हमने सीखा है। मेरे घर में कभी टीवी भी मैंने मेरा नहीं है, मेरे को जब पता चला इससे इतना, हमारा घर में बच्चों ने टीवी भी ज्यादा नहीं देखा, वो अभी बोलते हैं कि आपने हमें मूवी भी नहीं देखा है। अभी कॉलेज में हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि इस टॉपिक पे बात करें, तो मैं बोले आपने वो नहीं देखा, लेकिन आपने जो चीजें देखी आगे जाके देखो, आपको ये कितना आगे लेके जाएगी। तो ऐसा रहा है, और ये सब अच्छे लोगों से मैं जुड़ती गई, तो सब उनकी हर जगह से बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिली मुझे। आश्रम से भी मैं जो भी अच्छा हो तो वो अच्छा ही लगता है, आदमी उसको फॉलो करता है, सुनता भी है। तो वैसा ही होता गया मेरा, और जो भी था कुछ गलतियां मेरी सब छूटते गई, सब छूटते गई। तो ऐसा होते होते बाद में ये गोविंद भैया का मेरे को मिला, तो मैं फॉलो करती थी उनको, और मुझे भी पता चला कि ये बंदा भी सच में सेवा ही कर रहा है।
अच्छा ही के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो एक दिन गोविंद भैया ने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, मैं गोविंद भैया को सुनती थी, तब मैंने एक दिन रीना दीदी का नाम सुना था गोविंद भैया के मुंह से। तो मुझे अंदर से बहुत हुआ था कि ये रीना दीदी को एक बार मिलना है या देखना तो है कम से कम। लेकिन तब तक रीना दीदी का वीडियो मैंने कभी नहीं देखा था। आवाज गोविंद भैया का मीट होती थी, तो कई कई ऑडियो डालते थे गोविंद भैया, उसमें मैंने रीना दीदी का सिर्फ आवाज सुनी थी। वो भी तब शुरू में उनका भी चालू ही था ये स्ट्रगल आयुर्वेदा के ऊपर। लेकिन भैया बोले थे ये भी अच्छा कर रही है, तभी से था कि नहीं रीना दीदी से मिलना है। और गोविंद भैया से भी रूबरू नहीं मिली, लेकिन फोन पे हमारा हो जाता था। तो देखो गोविंद भाई ने एक दिन वीडियो डाली थी, मैं देखती थी उनको, सब सब्सक्राइब करके रखा था, तो ये पेड़ की वीडियो डाली थी। और मैं जब ओपन की देखने लगी, बाद में उधर ये नाम आया कि ये रीना दीदी है। तो मैं बोली, मेरे मन में था कि इनसे इनको देखना है, मिलना है। तो वो वहां से हमारा ये हो गया, यानी उनको देखने से इसके पहले उनसे मेरा कनेक्शन जुड़ गया था रीना दीदी से। ठीक है, क्योंकि विचार अच्छे लगते थे, उनका जो गोल है वो मेरे गोल से कहीं मैच होता था। इसके लिए वो अंदर से कनेक्ट हो जाता है इंसान। तो मैंने वो वीडियो देखी और मुझे ये पता था कि गोविंद भाई ने डाला है तो ये पक्का आग बंद करके मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो मैंने तुरंत रीना दीदी को कॉल किया, मेरी बेटी को वैसे भी दिक्कत थी, मैं बोली मुझे ये चाहिए। तो रीना दीदी ने मुझे एक भेज दिया, तो बोली आप पहले ट्राई कर लो। मैं बोली ठीक है, मैं उसको ट्राई की। वो तो मान ही नहीं रही थी, वो बोली तेरा तो सिर्फ तेरे को आयुर्वेदिक चाहिए, ये चाहिए, मेरे को मैं नहीं ये करूंगी। मैं बोली देख, मेरे तो पीरियड कीमो में चले गए हैं, अभी मेरे को सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है, इसके लिए तू कर, अगर तुझे पसंद नहीं आया तो तुझे जो मार्केट वाला करती है वही यूज कर। तो वो बोली ठीक है। इसी शर्त पे उसने वो पैड लगाया। तो पहले ही दिन बोली मम्मी ये इतना लाइट वेट है और इतना अच्छा है, वो बाकी के सब फेंक दो। उसने अमेजोन से इतने मंगा के रखे थे मैम, दीदी बहुत मंगा के रखे थे, उसने बाद में एक भी पैड नहीं लगाया, सब मैंने फेंक दिए। सब वो होलसेल में ही मंगा के रखते हैं क्योंकि सस्ते पड़ते हैं, सब फेंक दिए। तो मेरे को और उसको भी पीरियड की बहुत दिक्कत थी, मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराए, लेकिन रेगुलर कभी नहीं आती थी, कभी 6 महीने 3 महीने अच्छे से आई नहीं, कभी कभी रात रात भर मैं बैठ के रहती थी उसका पीरियड में, इतना पेन होता था, देख नहीं पाती थी मैं भी इतना, यानी हमें डर था कि पीरियड आया तो टेंशन ही 2 दिन। तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैं इसमें घुसी क्यों, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि मैं खुद कैंसर से गुजरी हुई, मुझे पता है यूट्रस के कैंसर का वजह ये एक भी है, और मैं उसमें ज्यादा फोकस भी कर रही थी कि बीमारी के ऊपर था मेरा। तो मैं बोली इसमें तो ये रिलेटेड ही है। तो इसकी वजह से, क्योंकि मैं कितनी महिलाओं को बचा सकती हूँ, ये मैं अंदर से दिल में आया कि ये प्रोडक्ट अगर पहुंचाती हूँ तो जुड़ने का कारण यही था मेरा। और स्वास्थ्य पे तो मैं पहले से काम कर रही हूँ, तो मैं जुड़ गई। तो ये रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने लगे इसके। और बाद में हुआ क्या, मैं जुड़ने के बाद रीना मैम दीदी तुरंत बोली कि आप ट्रेनर के पोस्ट पे आओ। मैं तो तब तक ना कुछ उसमें मुझे आता था, ना कुछ पता नहीं था ये ट्रेनिंग का, ये ज्यादा ये कुछ मालूम ही नहीं था। मेरी ज्वाइनिंग ये 29 जून को हो गई इसमें, और मुझे मार्च में ट्रेनर के पोस्ट पे तुरंत हायर किया गया, दीदी इन्होंने बोला। और फिर मेरा बहुत जम्बलिंग होने लगा, मेरा खुद का भी, मेरे जो पेशेंट है कैंसर के या वो, ये वक्त निकालना बहुत मेरे को अभी भी थोड़ा हेडेक हो रहा है। क्योंकि देखो, जो हर ट्रेनर ने बताया कि तुम मीटिंग पे फोकस करो, क्योंकि सीखोगे ना तो बहुत जल्दी आगे जाओगे। मैं दीदी जब भी मेरे को बोली कि आप ट्रेनर के लिए, तो मैं सीधा पहले ना ही बोली, मेरे पास वक्त नहीं, मुझे नहीं आना है। दीदी मेरे पीछे पड़ी, ठीक है देख लेना, वो स्लोली बोलते थे, फिर ठीक है देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं अभी आओ। लेकिन उन्होंने लगा के रखा था कि इसको ट्रेनर पे पोस्ट पे लाने का। मेरे को इतना परेशानी होती, मैं बोलती ये क्यों मेरे पीछे पड़ी है ट्रेनर के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो बढ़ेगी, वो तो निभानी ही पड़ेगी, उससे तो मैं एक बार पोस्ट ले लेती हूँ तो उससे मुंह मोड़ नहीं सकती, वो तो करना ही पड़ेगा, टाइम किसके पास है। फिर मेरा जमलिंग क्यों हुआ, मेरा ना ट्रेनिंग था, मैं बोली ठीक है अगर आपका ट्रेनिंग रहेगा तो मैं 15 दिन का पहले ट्रेनिंग कर लूंगी, बाद में देख लेंगे। वो भी नहीं, कुछ ऐसा ही सीखते चले गए और होता भी गया। उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, कभी भी ना नहीं कहा, कभी भी फोन करो कुछ भी बोलो तो खुद से तुरंत सब करना, नहीं होता है तो मेरे को डाल दो, मैं कर दूंगी। लेकिन बहुत सपोर्ट रहा।
और फिर ये ट्रेनर का पोस्ट पे आने के बाद ये भी हो गया, सीख गए धीरे धीरे सही, अभी भी सीख रहे हो। लेकिन एक बात अभी भी देखो, हम लोग किसी की मीटिंग छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी ट्रेनर हो, जो भी अभी ट्रेनर के पोस्ट पे है ना, उनको अगर अभी मेरे को आरती मैम की मिल जाए, सुमन मैम की, जिनकी भी मिल जाए, हम भी छोड़ना नहीं चाहते, भले टाइम न हो, लेकिन साउंड पे भी वक्त मिले तो हम सुनते हैं, क्योंकि हर एक से अलग अलग सीखने को मिलता है हमें। और तुम जितना सीखोगे ना, उतने जल्दी ट्रेनर के पोस्ट पे आओगे। मैं खुद का बताती हूँ, मैं शुरू में ज्वाइनिंग की ना, मेरे को एक कुर्सी पे बैठ के ज्यादा साइटिका का दिक्कत ज्यादा बढ़ता है, और मैं दिन भर में मीटिंग ही नहीं छोड़ती थी। मेरा ये दुख नहीं दर्द करना लग रहा था, क्योंकि दिन भर में बैठती थी, मीटिंग छोड़ती नहीं थी। मेरा ट्रेनर के पोस्ट पे इतना जल्दी आना कैसे हुआ? क्योंकि मैंने मीटिंग नहीं छोड़ी कभी भी, किसी की भी हो। क्या होता है, इससे हम जल्दी आगे जाते। हम कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं, वक्त नहीं, हम एक आध मीटिंग करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ते हैं? सीखने से बढ़ते हैं। तुम अगर ये 1 साल का सिलेबस है, अगर आप 2 महीने में कवर कर लेते हो तो तुम्हारा डिग्री कंप्लीट हो गया ना। एकदम सिंपल बात है। ये ट्रेनर जो बोल रहे हैं कि आप मीटिंग अटेंड करो, क्यों? उनको कोई नहीं, कोई भी ट्रेनर रहेगा, ऐसा नहीं तुम्हारी खुद की, कोई भी ट्रेनर किसी की भी मीटिंग रहे, तुम जाओ तो वो दिल से समझाती है, कुछ भी बोलो। क्योंकि तुम जितना सीखोगे, जितना जल्दी सीखोगे, उतने जल्दी आगे भी जाओगे। ये बात सबने याद रखनी है। जिसको जल्दी आगे जाना है या जिसको कमाना भी है, जल्दी ज्यादा पेमेंट लेना है, सीखना बहुत जरूरी है। मैं तो शुरू में मैं डेमो के लिए भी नहीं जाती थी, फील्ड वर्क भी नहीं था, मैंने एक ही फोकस था मेरा, सीखना, मीटिंग छोड़नी नहीं, मीटिंग छोड़नी नहीं। जब शुरू में तो कुछ समझता है ना, सब हैंग हो जाता है, वो लेवल इनकम दिखाते हैं या पिन लगाना, तो इतना दिमागी होता है नहीं। रोज आओ, सुन सुन के रोज थोड़ा देर आता है, हो जाता है। आज की मीटिंग का एक ही आप ये नहीं, आज जो मीटिंग ट्रेनर की हमने रखी है, उसका एक ही सार निकालना कि मीटिंग अटेंड करना है। और जिस भी बंदी को ज्यादा कमाना है या जल्दी आगे बढ़ना है, उसका शुरू में एक ही फोकस रहेगा, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। अगर आप अभी फील्ड वर्क नहीं ज्यादा करोगे तो भी चलेगा, आपका ज्यादा सेल नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन जो बंदा मीटिंग के फोकस करेगा ना, उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ये मैं लिख के देती हूँ। और बहुत सारे ट्रेनर 6 महीने के अंदर आएंगे पोस्ट के ऊपर। जिसको भी करना है वो जरूर इस बात पे गौर करे, ठीक है? और सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर में कितना भी काम करो, वो महिला को उतना रिस्पेक्ट नहीं रहता है, लेकिन एक कुछ हम ये अलग रख तो उनको भी नहीं, इसकी मीटिंग है, नहीं तू जा जा। ये अभी हो रहा है काम, तो हम पूरा कमर तोड़ करते थे, लेकिन ये रिस्पेक्ट नहीं था घर से। क्योंकि एक होता है ना, अर्निंग आती है ना, भले 100,000 उसकी रिस्पेक्ट होती है। घर में हमें कोई पेमेंट नहीं होता, उसकी कभी इज्जत नहीं होगी, ये बात भी ध्यान रखो। और हम फिर थोड़ा हमें भी लगता है कि नहीं रे, हम भी कुछ है। नहीं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं, पति कमाता है वही उनका आगे आगे करो, बच्चा कमाता है उनका ही सब करके दो, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर। नहीं, हमें उनका छोड़ना नहीं, लेकिन हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारे ऊपर आत्मविश्वास बढ़ता है, और हमें आगे से भी वो करते ना, नहीं तुम भी कर रहे या तुम भी, हाँ, वो हमारे उनके लेवल में हमें ये करते हैं। तो ये बातें होती है। मैं अभी बहुत टॉपिक लंबा हो जाएगा, बहुत बातें, लेकिन सच में सबको धन्यवाद, संस्था को भी बहुत धन्यवाद, और इंदु मैम को भी सच में बहुत धन्यवाद। उन्होंने प्यार के साथ हमें आयुर्वेद के लिए भी इतना सपोर्ट कर रही है, सच में। रीना मैम का भी, वो तो रची पची है इसमें, वो तो यही नहीं। और गोविंद भैया का भी, और जो भी ट्रेनर इसमें आए वो भी उसमें अपने आप रंगे जा रही है। हर एक जिसको कुछ आयुर्वेद का ग भी पता नहीं ना, वो भी अभी ये हो रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, और इससे सिर्फ हमारा नहीं है, देखो पूरे समाज नहीं, विश्व का भला होने वाला है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद रत्ना जी। और रत्ना जी ज्ञान का सागर है, और इनके साथ तो जितनी मर्जी बातें कर लो, ये कभी थकती नहीं है, ये भी मुझे पता है। इनके साथ ना आधा आधा घंटे तक, एक एक घंटे तक फोन पे बात हो सकती है। मतलब उसमें भी मैं कहूँ कि हाँ चलो चलिए ठीक है रखते हैं, तो ठीक है, नहीं तो इनके पास तो मतलब बताने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सच में। बहुत मजा आता है अपनी टीम के साथ, और लगता ही नहीं है किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये होता है। बाकी टाइमिंग आ चुका है, सिर्फ 2 ही मिनट का समय बचा है, तो इसलिए बाकी के ट्रेनर्स के साथ हम कल मिलेंगे सबके साथ, ठीक है? जो आज नहीं टाइम की वजह से बता पाए, वो कल बताएंगे, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग होता है, और हर किसी से हम बहुत कुछ सीखते हैं।
तो इसलिए अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहिए। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन बनता है तो पूछ लीजिए, क्योंकि 2 ही मिनट का समय बचा है ट्रेनर से अलग। सुमित्रा जी, पहले पहले ऑन करिए, माइक ऑन करिए। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। बोलो मान्यता तो गठिया है, आपके आपकी 3 साल आवाज से नहीं आ रही है सुमित्रा गठिया जी। है। और 3 सबकी साल आ रही है, बट जिसकी आनी थी उसकी नहीं आ रही है। सुमित्रा जी आप ऑन करिए, माइक ऑन करिए। मैम एक जी लेडीज है, 3 साल से आप वीडियो बंद कर गठिया लीजिए, है। वीडियो बंद करिए, जो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। पे- आप वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ आप कर बोलिए। दिए मैम। जी मैम एक लेडीज है, उसको ना 3 साल से गठिया है, उसके पैर और ऊपर से जो हाथ के मूछे मुड़े हुए हैं, तो वो पूछ रही थी इसके बारे में। उम्र कितनी है? उम्र तो 40-45 के लगभग है। पीरियड आते हैं? हाँ मैम, सही हैं? पीले तो आ रहे हैं उनके, लेकिन वो उनके पूरे ऊपर घुटनों से थे, और पिंडियां वगैरह ये मुड़ी हुई है उनकी, और दर्द भी बहुत उनको होता है उनको। बोलिए हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन इसका काढ़ा बना के पिए, सबसे आसान होता है। पहले ना सीख, मतलब अगर आप बताओगे और वो फॉलो करेगी तो वहीं हाँ, से शुरुआत होती है। तो सबसे आसान होता है, किसी को भी दर्द की समस्या हो तो बोलिए कि हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का काढ़ा बना के पीना शुरू करें। और तेल में अजवाइन और लहसुन, ठीक है, और मेथी भी डाल सकते हैं। इनका तेल बना के, दर्दनाशक तेल है, और अपने हाथों पैरों पे उसकी मसाज शुरू करें। तो ठीक। यहाँ से शुरुआत करे, और जब वो करना शुरू करे कम से कम 5 दिन 7 दिन, उनसे फिर पूछो कि क्या उन्होंने करना शुरू किया है और क्या उनको फर्क लगा है, और उसके बाद उनको आगे का प्रोसीजर भी बता देंगे। लेकिन शुरुआत पहले आसान चीजों से होती है, अगले का मतलब इंटरेस्ट देखा जाता है कि वो इन चीजों पे कितना विश्वास कर रहा है ना। शुरुआत में हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का बोलिए, शुरू करे, ठीक। और साथ में वो तेल भी बनाए, दर्द वाला तेल। ठीक है। ये दो बहनें मैम, उनकी छोटी बहन को तो बहुत बुरा हाल है, वो तो पूरी सारी उसकी तो बॉडी मुड़ी हुई है। वो उनसे अच्छा छोटी है, वो 30 साल की है, तो